नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुन के आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। यह कहानी है एक शहर के लड़के राज की। उसके परिवार में वो, उसकी माँ और उसकी छोटी बहन थी। राज घर चलाने के लिए नौकरी करता था। उसका नौकरी में कभी मन नहीं लगता था, पर मरता क्या नहीं करता। वह हमेशा से सोचता था कि बिजनेस करना है, लेकिन उसके पास उसके सपने को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। कुछ ही सप्ताह पहले राज ने अपनी नौकरी खो दी। अब उसके पास कमाई का कोई तरीका नहीं बचा था और उसे बहुत चिंता हो रही थी। उसके पास न केवल अपने सपने को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि अपने परिवार के लिए भी उसे चिंता हो रही थी। जब सब कुछ हाथ से जा रहा था, तभी एक दिन राज के लिए शादी का रिश्ता आया। राज ने सोचा कि अभी तो वह छोटा है शादी करने के लिए। राज ने रिश्ते के लिए मना कर दिया कि तभी लड़की के पिता ने राज से कहा, क्या हुआ बेटा, मना क्यों कर रहे हो? तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें पैसे भी दे देंगे। राज यह बात सुनकर सोचने लगा कि पैसे लेना तो दहेज कहलाएगा और यह तो गलत है। फिर उसको लगा कि उसके पास पैसे नहीं है और इन पैसों से वह अपने घर की हालत ठीक कर सकता है और खुद का बिजनेस भी कर सकता है। तो वह कहता है कि वह शादी करने के लिए तैयार है। लड़की के पिता ज्यादा अमीर नहीं थे। वे जैसे तैसे पैसे जोड़ के राज को दे देते हैं ताकि उनकी बेटी की शादी हो सके। लड़की भी इस बात से बेहद दुखी थी कि राज, जो कि उसके होने वाला पति है, उसने दहेज ली और उसके पापा को पैसे देने पड़ रहे हैं। उनकी शादी हो जाती है और लड़की यह बात राज से बोलती भी है कि उसने जो किया गलत किया। राज उसको चिल्लाकर बोलता है कि तुमसे कौन शादी करता, और वैसे भी जितने पैसे तुम्हारे पापा ने मुझे दिए हैं वह तो इतने कम है कि एक दिन का खर्चा न चले, तो तुम तो कुछ बोलो ही मत। राज ने पैसे परिवार की मदद करने का सोच के लिए थे, मगर अब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। वह उस पैसे से दुकान खोल लेता है। 2 साल बीत जाते हैं मगर उसकी दुकान ज्यादा नहीं चलती। अब उसकी बहन की शादी का टाइम आ गया था। वह जिसके घर भी उसकी बहन का रिश्ता लेके जाता, सब उससे दहेज मांगते। दहेज भी छोटी मोटी नहीं, इतनी बड़ी कि वह खुद को भी बेच दे तो पूरी न कर सके। तब उसको समझ आता है कि उसने कितना गलत किया था। वह जाकर बीवी से माफी मांगता है और अपनी गलती दिल से स्वीकार करता है। कुछ दिन बाद जब कोई रिश्ता नहीं बन पा रहा था, तभी एक लड़का उसकी बहन से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और वह कहता है कि उसे दहेज भी नहीं चाहिए। राज बहुत खुश हो जाता है, मगर वह यह सोचता कि यह हुआ कैसे, जहां पहले उसे एक भी लड़का नहीं मिल रहा था जो थोड़ी कम दहेज में मान जाए शादी करने के लिए। वहां उसे ऐसा लड़का कैसे मिल गया जो बिना दहेज लिए शादी करने को तैयार हो जाता है। दरअसल उसकी बीवी ने अपने भाई को जब यह बात बताई, तब उसके भाई ने अपने दोस्त को, जिसकी शादी बहुत टाइम से अच्छा रिश्ता न मिलने के कारण नहीं हो रही थी, उसके जीजे की बहन के रिश्ते के बारे में बताया। उसका दोस्त ही रिश्ता लेकर राज के घर आया था। राज की जिंदगी एक महत्वपूर्ण सबक से भरपूर थी। उसने यह समझा कि कभी कभी हम अपने आप की खुशियों में इतना खो जाते हैं कि हम दूसरों की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसने सीखा कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए किसी के सुख की कीमत नहीं चुननी चाहिए, बल्कि हमें अपने और दूसरों की सुख शांति को देखते हुए अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही मनोरंजक और दिलचस्प कहानियों के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरीज फॉर यू को सब्सक्राइब करें।